to my YouTube channel Prateek Verma Official. And आज what are we doing? So number one, आज हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मैं I really want to thank all of those जिन्होंने मुझे Happy Teachers Day wish किया. It is just like 2 months कि मैंने I started this channel and I'm getting like 12 Happy Teachers Day wishes. This is like unpredictable. So thanks a lot guys, and keep watching my channel, keep looking for the fashion designing techniques so that you can work on it, you can become a good fashion designer, and you got to learn about something related to designing if you are a design lover. So आज हम क्या करेंगे? Number one, आज मैं I'll give you some bonus tips about drawing कि आपको 3 मेथड यूज करने हैं जिससे आपको अपनी ड्राइंग स्किल्स इंक्रीज करनी है. बिकॉज हमने लाइंस कर ली, हमने शेप्स कर ली, हमने ऑब्जेक्ट्स कर लिए. ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स कम किए होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं किए होंगे. फिर मैं ये बोलूँगा कि आप ऑब्जेक्ट्स जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाइए, सो दैट जितने ऑब्जेक्ट्स आप बनाओगे उतना ज़्यादा आपका हाथ इम्प्रोवाइज होगा इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग स्किल्स. सो 3 ways to polish your drawing skills are: number 1, लाइव ड्राइंग. गाइस क्या करना है हमको? जैसे सपोज दिस इज अ डायरी, दिस इज माय कॉलेज टाइम डायरी, जिसके अंदर जनरली मैं अपनी कुछ चीज़ें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सम डिजाइनर्स नेम, सम डिफरेंट वर्ड्स, डिक्शनरी, वोकैबुलरी, ग्रामर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. सो प्लीज गो फॉर सच डायरी जिसके अंदर आप अपनी चीज़ों को यूज कर सको, लिख सको, अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने इंस्पिरेशंस को उसके अंदर नोट डाउन कर सको. नंबर 1, मैंने आपको बताया लाइव ड्राइंग. लाइव ड्राइंग में आपको क्या करना है? आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सामने रखकर और उसकी ड्राइंग करनी है. दिस इज लाइव ड्राइंग. नंबर 2, लाइव ड्राइंग और कैसे हो सकती है? लाइव ड्राइंग या तो आपके सामने कोई खड़ा है, आप किसी पर्सन को ले लो, आप वो भी कर सकते हो, या आपको कुछ मैगजीन के अंदर कुछ एक पिक्चर अच्छी लग रही है जिसमें प्रॉपर फिगर है, आपको पता चल रहा है दिस विल गो फॉर द फैशन डिजाइनिंग, आप उसको ले लो. वो लाइव ड्राइंग आप करो एंड नोट द टाइम कि आपने कितना टाइम उस ड्राइंग को बनाने में लगाया. नंबर 2 इज टाइम ड्राइंग. व्हाट इज टाइम ड्राइंग? अब आपने जो ऑब्जेक्ट चूज किया, मैं वो नहीं बोल रहा कि आपको फर्स्ट नंबर में जो आपने ऑब्जेक्ट चूज किया वही सेम लो, मत लो. आप दूसरा ऑब्जेक्ट चूज करो एंड उस ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है? टाइम ड्राइंग करनी है. नंबर 1, इफ आई सी दिस फोन का वर्क, तो मुझे क्या लगता है कि मैं 5 मिनट्स में इसका स्केच रेडी कर दूंगा. तो राइट 5 मिनट्स जो भी ऑब्जेक्ट आपने देखा है और जितना आपको बिलीव है कि आप कर पाओगे उतना टाइम लिखो, उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करो. ड्रॉ करने के बाद में हाफ टाइम कट कर दो. सपोज इसको बनाने में मुझे 5 मिनट्स लगे, मैंने 5 मिनट्स लिख लिए स्केच के ऊपर की. स्केच को मैंने 5 to 6 मिनट्स के अंदर बनाया है. उसके बाद में जितना टाइम मुझे लगा, उसके बाद मुझे क्या करना है? आई नीड टू मेक द सेम ऑब्जेक्ट अगेन इन अ हाफ टाइम इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट इनिशियल स्केच टाइमिंग. जैसे 5 मिनट्स में अगर ये बना, तो सेकंड आपको बनाना है 2.5 मिनट. 2.5 मिनट के अंदर आपको इस ऑब्जेक्ट को बना के रेडी करना है एंड कंपेयर दो. नंबर 3 इज टाइम ड्राइंग विद लाइव ड्राइंग एंड इट बिकम्स अ मेमोरी ड्राइंग. क्या होता है? सबसे पहले मैंने एक जगह को अपने सामने बिठाया, कोई एन पर्सन, उसका मैंने लाइव ड्राइंग कर दिया. नंबर 1, उसमें मैंने टाइम देखा कि जब मैंने लाइव स्केच किया तो कितने टाइम में मेरा पीस रेडी हुआ. मैंने ये चीज़ लिख दी, मेरा स्केच रेडी हुआ. नंबर 2, सॉरी गाइस, थोड़ा पीस वाली लैंग्वेज आ जाती है बिकॉज थ्रू द डे मुझे पूरा अपना वर्क करना होता है, तो पीस एंड ऑल. उसके बाद में सेकंड मुझे क्या करना है? उस चीज़ को हटा देना है मेरे सामने से एंड बिना देखे जस्ट थ्रू दी मेमोरी कि मैंने क्या चीज़ स्केच करी थी, मुझे अगेन उसी सेम चीज़ को स्केच करना है और उसका टाइम नोट डाउन करना है कि कितना डिफरेंस आया. और ये चीज़ आप मुझे मैसेज करके बताओगे ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑन माई फेसबुक, सो दैट मुझे पता चले कि आपके दोनों स्केचेस के कंपैरिजन में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं. बिकॉज अभी मेरे साथ में लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर शेयरिंग देयर डिजाइन, देयर स्केचेस, वो मैं शेयर करूंगा इन दी नेक्स्ट वीडियो. बट आप सब लोगों को मैं यही चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ गो फॉर दीज 3 steps, 3 ways of polishing your drawing skills, बिकॉज इन 3 चीज़ों से आपका हाथ बहुत क्लियर होएगा. उसके बाद में हम कलर कॉम्बिनेशन पे जाएंगे एंड देन द डिज़ाइन प्रोसेस. बिकॉज the most important thing to learn art is your sketch, is your drawing, is your hand skills.
में से आप जो भी चीज़ देखते हो इंस्पिरेशन मान के चलो, एंड उन चीज़ों को स्केच करने के बारे में सोचो कि अगर आप उन चीज़ों को स्केच करते हो तो कैसा करोगे। एंड प्लीज वन मोर थिंग मुझे याद आई, try to follow fashion design. All the good designers, all the small designers, according to their taste, आप गूगल पे जाओ, लिस्ट ऑफ बेस्ट डिजाइनर्स एक बार सर्च करो, इसमें आपका इंडियन डिजाइनर, वर्ल्ड डिजाइनर, एवरीथिंग इज देयर, एंड उसमें से यू चूज योर कैटेगरी। आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, आपको कौन से डिजाइनर का डिजाइन अच्छा लगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे अपने बेस्ट डिजाइनर के ऊपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है regarding the biography of that designer, regarding the collection of that designer, the way he used to do his photo shoots, ये सब चीज़ें। So पहले drawing skills, then designing skills, and उसके बाद में there is something which is called bonus if you succeed in this thing. So please subscribe for the previous classes and feel free to text me, to message me on any of the mediums. Thank you.